अभी देखिए बात कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की। ओमिक्रॉन वेरिएंट के 80 से ज्यादा मरीज अब तक सामने आ चुके हैं और सबसे बड़ा खतरा महाराष्ट्र में नजर आ रहा है, जो ओमिक्रॉन के मामले में भी देश में नंबर 1 पर आ चुका है। आंकड़ा बड़ा है तो वहीं एक्शन भी कड़ा दिख रहा है। मुंबई में धारा 144 लागू हो गई है, लेकिन मुंबई से लेकर दिल्ली तक लोगों की लापरवाही भी उसी तरह दिख रही है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 10 नए मरीज मिले। कर्नाटक, दिल्ली और गुजरात में ओमिक्रॉन के 10 नए मरीज मिले हैं। देश में अब ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 83 तक पहुंच चुका है। ओमिक्रॉन से खतरा दिन ब दिन दुगनी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है और इस खतरे को देखते हुए राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक एक्शन में आ गई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना के नए केस के मद्देनजर हालात की समीक्षा की। महाराष्ट्र सरकार भी एक्शन में आ चुकी है। ओमिक्रॉन पर काबू पाने के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। मुंबई में 16 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। 31 दिसंबर की आधी रात तक मुंबई में धारा 144 लागू रहेगी। शहर के एंट्री पॉइंट पर पुलिस की नाकेबंदी सख्त होगी। मास्क और हेलमेट नहीं पहनने पर कड़ी कार्रवाई होगी। भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने पर रोक रहेगी। ये सख्ती इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 32 मामले आ चुके हैं। एक तरफ सरकारें पाबंदी लगा रही हैं, तो लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर बाजार में लोगों के चेहरे पर मास्क तक नजर नहीं आया और सवाल पूछने पर अजीबोगरीब जवाब तैयार था। भैया ये बताइए, कोरोना की जो तीसरी लहर आने की बात हो रही है, आपको लगता है खतरनाक है? पता नहीं मुझे तो आप बिना मास्क के हैं जब आपको पता भी नहीं है? हाँ, तो क्या होगा? आपको होगा नहीं कोरोना? वो ऊपर वाले की मर्जी है ना। तो आप क्या मानते हैं, मतलब मास्क का मतलब क्या मानते नहीं, मैं ये कह रही हूँ तीसरी लहर आने की बता रहे कि ओमिक्रॉन आ रहा है, तो उससे दिक्कत नहीं? हैं? नहीं कुछ नहीं, वो ऐसा पहली दफा नहीं माने, दूसरी दफा नहीं माने, तीसरी दफा भी हम नहीं मानते। आज तक हमने वैक्सीन ना लगवाई, हमें पता ही ना। अच्छा, आपने वैक्सीन भी नहीं लगवाई? मानते भी नहीं है हम। कोरोना मानते ही नहीं? नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, कोई यूज ही नहीं है। कोरोना का क्या है? कोरोना माने गवर्नमेंट है सिर्फ। इन्हीं लापरवाहियों के चलते देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है। मुख्यमंत्री तक केंद्र से और कड़े कदम उठाने की अपील कर रहे हैं। तो खुद को हस्तक्षेप करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। मुख्यमंत्री के साथ बैठक करनी चाहिए, जैसे पहले वो करते थे। सब राज्यों में क्या स्थिति है, वहाँ के डॉक्टर्स क्या कहते हैं, वो उनके पास फीडबैक मिलना चाहिए और बूस्टर डोज के बारे में जल्दी फैसला करना चाहिए। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए वैक्सीन के बूस्टर डोज लगाने की मांग हो रही है और ऐसे हालात में देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बार फिर लोड बढ़ने वाला है। लेकिन लगातार डॉक्टरों की हड़ताल की खबरें भी चिंता बढ़ा रही हैं। एक बार फिर दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को चिट्ठी लिखकर आज से ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं बंद करने का ऐलान कर दिया है। ऐलान के मुताबिक आज यानी 17 दिसंबर से दिल्ली के सभी अस्पतालों में ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं ठप रहेंगी। इस हड़ताल में दूसरे राज्यों के मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों से भी शामिल होने की अपील की गई है। वजह वही है, नीट पीजी कोर्स की काउंसलिंग को लेकर केंद्र सरकार ने अब तक किसी तारीख की घोषणा नहीं की है और इसीलिए रेजिडेंट डॉक्टर फिर से हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं, पर इससे कोरोना मरीजों की मुसीबत बढ़ने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।